जैसे बस्तर, बस्तर क्या था? नक्सलग्रस्त क्षेत्र था, और जब नक्सलवाद बस्तर में चरम सीमा पे था, तब मैंने सुकमा में दिव्य दरबार लगाया। वहाँ का जो थानेदार था, हमारे सेवादार वहाँ पे परमिशन लेने गए थे, तो बोलता है कि महाराज यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? महाराज को सुकमा छोड़ के और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? इतने घनघोर जंगल में महाराज आ रहे, और कोई जगह नहीं मिली थी? वो थानेदार परेशान था कि महाराज यहाँ क्यों आ रहा है। कई बड़े बड़े महाराज लोग आए थे, राजधानी में रायपुर तक आते थे और बोलते थे कि हम बस्तर आएंगे, हम बस्तर में पद यात्रा निकालेंगे, हम बस्तर में दिव्य दरबार लगाएंगे। कोई नहीं गया, सिर्फ बोलता था, जाता कोई नहीं था। और छाती ठोक कर हम बोलते हैं कि बस्तर में अगर ललकार के कोई आता था तो वो मैं था, और वो भी तब जब वहां पे नक्सलवाद चरम सीमा पर था। और जहां नक्सलवाद था वह ईसाई समुदाय को पूरा सपोर्ट था। वहां तो हिंदू संतों से तो नफरत है, अगर कई नक्सलवादियों के हाथ लग जाता मैं तो गोलियों से भून डालते, क्योंकि वहां पे हिंदू साधु संतों का प्रवेश वर्जित ही था। समझो, जो सनातन का प्रचार करेगा वो शत्रु था नक्सलवादियों का। ईसाइयों को छूट थी, इसलिए आज नक्सलवाद भले वहाँ खत्म हो गया, लेकिन धर्मांतरण का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण नाम की जो समस्या बहुत तेजी से विकसित हो रही है वहाँ। नक्सलवाद खत्म, लेकिन अब धर्मांतरण तेजी से होगा, क्योंकि वो तो जब नक्सलवाद था तभी लगभग 75% गाँव तक पहुँच चुके थे। अब 25% जो बचे वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे, लेकिन हम तो जीरो से काम करते करते पहुँच रहे सब तरफ। हम उस समय पे वहाँ जाके काम किए, क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म बचे, अपने लोगों को हम बचा सकें। सुकमा हुआ, सुकमा के बाद में मैं नारायणपुर गया, नारायणपुर के बाद बीजापुर। लोग डरते थे, बीजापुर के नाम से थर थर कांपते थे। मैं जब बीजापुर गया तो वहाँ भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो मेरे से मिलने आए थे, अच्छे अच्छे पद पे थे, ठीक ठाक। सबका एक ही प्रश्न था कि गुरुजी कोई खतरा तो नहीं? नक्सलवादियों से हमें बहुत डर है, हमें आए दिन धमकी आती है, हमला होता है, उठाकर भी ले गए हमको। ऐसे ऐसे प्रश्न रहते थे उनके। सबका एक कॉमन प्रश्न कि उनको मतलब नक्सलवादी से तो कोई खतरा नहीं, नक्सलवादी उनको मारेंगे तो नहीं, यही एक डर था। तो आज नक्सलवाद वहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन एक उपलब्धि भी हमारे नाम पे उसके साथ जुड़ चुकी है। वो क्या है कि जब नक्सलवाद था तब सिर्फ एक महाराज था जो बस्तर में आके दरबार लगाता था, वो मातंगी धाम वाला प्रेमासाई महाराज था। अब दूसरा महाराज चाह के भी वो उपलब्धि नहीं ले सकता, क्योंकि नक्सलवाद तो खत्म हो चुका है। अगर कोई जाए तो हम तो ये बोल सकते भाई तुम तो आ जा रहे हो, हम तो तब आते थे जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी यहाँ आने की। तो वो एक उपलब्धि हमारे नाम पर है। तो क्यों? मुझे गुरुदेव ने क्या सिखाया पता है आपको? आपको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा करोगे ना तो आपको जीवन सरल लगने लगेगा। गुरुदेव मुझे हमेशा कहते थे कि जो आसान काम है उसको पहले मत करो, जो कठिन काम है वहां से शुरुआत करो। जो नामुमकिन लग रहा है, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, अपने बस की बात नहीं है, जो हम बोलते हैं ना संभव नहीं है, हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, वहां से शुरुआत करो। आसान काम तो तुम कभी भी कर लोगे, यूँ चुटकी बजाते हुए कर लोगे, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी कठिन कामों को इजी करने की, आसान तरीके से करने की, तो आपके सामने कठिन नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं, मुश्किल नाम की चीज़ आपके जीवन से हट जाएगी। तो मैं हमेशा जो है कठिन परिस्थिति जहाँ होती है मैं उसी को चुनता हूँ। अभी हम भिंड गए थे, भिंड को बोलते हैं डकैतों का क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। भिंड, मुरैना, लोग काफ़ी उग्र हैं, बात बात पे लड़ने लगते हैं, गोलियां चल जाती है। वहां पे निर्विघ्न कार्यक्रम करके हम सक्सेस कार्यक्रम करके आए भिंड से।
पता है आपको, जिस होटल में मैं रुका था उसके बाजू में ही जो है एक रिसोर्ट था, वहां पे बारात आई हुई थी। अब जो बारात आई वो आपस में ही मारपीट कर रही, रात भर मारपीट, लड़ाई झगड़ा बारात में ही। पुलिस पहले आए 4-5, फिर पूरा डग्गा भर के आया, वैन भर के आया, तो वो बस इतना ही अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। पुलिस भी छुड़ाने सिर्फ अरे छोड़ो, अरे छोड़ो इतना ही बोलती थी, छुड़ाने जाती नहीं थी, बस अरे छोड़ो छोड़ो करती थी। तो ये अवस्था थी वहाँ की। तो वहाँ पे हम दिव्य दरबार लगाए और निर्विघ्न हम वहाँ पे जो है दिव्य दरबार करके आए। ये सबसे बड़ी बात। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से करके आए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आखिरी दिन लोग स्टेज पे चढ़ गए। हम पुलिस वाले को बोले अरे थोड़ा सा नीचे करो, तो बोलते बस महाराज आप तो जानते हैं इनको ज़्यादा टाइट करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो आखिरी में मुझे मंच से उतरना पड़ा और फिर मैं जाके जल अभिमंत्रित करने लगा। तो जहाँ जहाँ कठिन हमें लगता है हम उन क्षेत्र को चुनते हैं। अभी हमारे लिए सबसे कठिन तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे भी हमारा दिव्य दरबार होने जा रहा है। अभी शुरुआत कहाँ से कर रहे पता है आपको? शुरुआत हम कर रहे करीमनगर से, तेलंगाना के, जहाँ की आधी आबादी मुसलमान है। क्या है? आधी आबादी मुसलमानों की है। हम शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं दिव्य दरबार की। चुना तो हमने कौन सा क्षेत्र चुना? जो सबसे कठिन हो, उन क्षेत्रों को चुनकर हम दिव्य दरबार लगा रहे हैं। और आने वाले समय में व्यस्तता बढ़ेगी।